किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जो गर्मी के अंदर फसलों में सल्फर के उपयोग से बचते हैं। उन्हें लगता है कि अगर गर्मी के अंदर हम सल्फर का उपयोग करेंगे तो इससे पौधा हमारा नुकसान होगा, क्योंकि ये प्लांट में और ज़्यादा हीट को बढ़ाएगा, क्योंकि वैसे ही टेम्परेचर हाई है तो पौधा और ज़्यादा तनाव में जाएगा जिससे फसल हमारी खराब होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, सल्फर गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। काफ़ी सारे इसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि हीट टॉलरेंस को भी बढ़ाता है अगर सल्फर का उपयोग उचित मात्रा में हम सब्जी वाली फसलों में करें। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि सल्फर का उपयोग हाई टेम्परेचर के अंदर कैसे बेनिफिट देता है, कैसे फूलों को बढ़ाएगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा, क्या क्या बेनिफिट देता है, कैसे हीट टॉलरेंस को बढ़ाता है और कैसे उपयोग करना चाहिए। क्या स्प्रे में भी उपयोग कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए वो भी समझेंगे, या सॉइल में करना ज़्यादा बेहतर रहता है वो भी समझेंगे। क्या बेहतर तरीका है उपयोग करने का। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सल्फर की, जो हमारा सल्फर आता है WDG फॉर्मुलेशन में आता है, उसको हमें जमीन में जरूर उपयोग करना चाहिए। अगर उसका उपयोग करते हैं, सही मात्रा में उपयोग करते हैं, तो इससे पहला बेनिफिट ये होता है कि हमारी फसलों में सल्फर की कमी से पीलापन आता है, ग्रोथ सही नहीं आती है। तो ग्रोथ को सही करने का, ठीक करने का काम करता है। इसके उपयोग से ग्रोथ तेज आती है, फसलों में हरापन आता है, डिजीज को कम करता है, यानी कि रोगों को कम करने का भी ये काम करता है, क्योंकि ये एक नेचुरल फंजीसाइड की तौर पर भी काम करता है। देखिए, सबसे पहले बेनिफिट ये होता है कि अगर सल्फर आप उचित मात्रा में देते हैं तो सल्फर अमीनो एसिड के निर्माण में हेल्प करता है प्लांट के अंदर। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, तो अमीनो एसिड बनेगा तो प्रोटीन का निर्माण प्लांट के अंदर तेज होगा। प्रोटीन फॉर्मेशन अगर प्लांट के अंदर तेज होता है तो उससे बेनिफिट ये मिलता है कि फसल की ग्रोथ फास्ट होती है, ग्रोथ तेज आती है, फ्लोवरिंग अच्छी आती है और फ्रूटिंग अच्छी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। तो ये सब बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं सल्फर के उपयोग करने पर। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो वो है कि ये समर के अंदर हीट स्ट्रेस को बढ़ाने में हेल्प करता है। देखिए, हाई टेम्परेचर के अंदर क्लोरोफिल कम होने लगता है फसलों के अंदर, जिससे हीट स्ट्रेस और ज्यादा होता है। दूसरा, ये क्लोरोफिल को बढ़ाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, पौधे की जो ग्रोथ है अच्छी देखने को मिलती है। साथ में प्लांट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी आती है। पौधे में जो स्ट्रेस है हीट का, वो नहीं देखने को मिलता है। हीट के तनाव से पौधे को बचाता है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है गर्मी के अंदर भी कंटिन्यू रहती है। तो ये बेनिफिट हमें सल्फर देता है अगर हम सल्फर का उपयोग करते हैं फसलों के अंदर। अब देखिए, जब ये क्लोरोफिल को बढ़ाता है तो पत्तियां हरी भरी रहती हैं, फोटोसिंथेसिस बेहतर होता है और पौधे का जो एनर्जी सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, जिससे पौधा स्ट्रांग होता है और हीट के प्रति भी पौधा अच्छे से टॉलरेट कर पाता है। फसल शानदार हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन की उपयोग दक्षता है उसको बढ़ाने का काम करता है, यानी कि नाइट्रोजन की इफिशियंसी को बढ़ाने का काम करता है जो सल्फर होता है। तो ये भी बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखिए, सल्फर का उपयोग जब हम जमीन के अंदर करते हैं तो ये कई तरीके की फंगस को क्योर करने का, खत्म करने का काम करता है। देखिए, फंजीसाइड की बराबर तो इफेक्टिव नहीं होता है, जैसे फफूंदीनाशक इफेक्टिव होते हैं वैसा तो नहीं होता है, लेकिन सपोर्टिव रोल निभाता है, यानी कि जो फंगस है उसको सप्रेस करता है, दबाने का काम करता है जो हानिकारक फंगस है, और बेनिफिशियल माइक्रोब्स को इंक्रेज यानी कि बढ़ाने का ये काम करता है। तो ये सब बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जिससे फसल हमारी अच्छी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ जमीन में उपयोग करने से मिट्टी के पीएच को कम करने का काम करता है। अब देखिए, मिट्टी का पीएच कम होता है क्योंकि ज्यादातर मिट्टी ऐसी है जिनकी पीएच हाई है, जिसकी वजह से काफी सारे न्यूट्रिएंट प्लांट को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाते हैं। अब जब हम सल्फर का उपयोग करते हैं तो पीएच कम होता है, जिससे कई सारे न्यूट्रिएंट इजीली प्लांट को मिल पाते हैं, अच्छे से प्लांट को मिल जाते हैं, जैसे पोटास है, हमारा जिंक है, फास्फोरस है, ये सही से प्लांट को मिल पाते हैं। जब सभी जो न्यूट्रिशन है, सभी पोषक तत्व हैं, बैलेंस मात्रा में पौधे के अंदर पहुंचते हैं तो पौधा अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, फ्लोवरिंग अच्छी आती है, फ्रूटिंग अच्छी आती है। और जब पौधे में सभी न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से होंगे तो पौधा हीट के तनाव को अच्छे से झेल पाएगा, हीट स्ट्रेस उसमें नहीं आएगा, पौधे में जो बर्निंग आ जाती है, पत्तियां झुलस जाती हैं हाई टेम्परेचर के अंदर, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा।
तो ये भी बेनिफिट हमें सल्फर का उपयोग का देखने को मिलता है। तो सल्फर का जो उपयोग है काफी फायदेमंद होता है, हमें जरूर उपयोग करना चाहिए सब्जी वाली फसलों के अंदर। और देखिए, इसको उपयोग करने का तरीका सबसे बेस्ट है कि हम यूरिया के साथ मिक्स करके उपयोग करें। हमने देखे हैं जब आप यूरिया के साथ सल्फर का उपयोग करते हैं तो काफी शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर फसल फ्रूटिंग स्टेज में है तो सल्फर के साथ साथ यूरिया थोड़ी कम दें क्योंकि वेजिटेबल वाली सब्जी यानी कि सब्जी वाली फसलें ऐसी होती है जिनको लगातार यूरिया की जरूरत होती है, क्योंकि उनमें हार्वेस्टिंग चलती रहती है, ग्रोथ भी चलती रहती है, फ्लावरिंग चलती रहती है। तो यूरिया कम मात्रा में चाहिए बाद में, लेकिन रिक्वायरमेंट रहती है। अगर यूरिया बिल्कुल खत्म कर देंगे तो बाद में ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, प्रोडक्शन एकदम रुक जाएगा, फसल बेकार हो जाएगी। तो यूरिया कम चाहिए, साथ में एसओपी दें। अगर फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज चल रही है, फल वाली स्टेज चल रही है, तो एसओपी से फलों का साइज अच्छा बनेगा, पौधा स्ट्रांग रहेगा, और साथ में सल्फर आप जरूर दे दें। तो जमीन में ही हमें सल्फर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप स्प्रे में सल्फर का उपयोग करेंगे तो थोड़ा नुकसान कर सकता है, हीट स्ट्रेस को बढ़ा सकता है, क्योंकि जब हम स्प्रे करते हैं तो उससे प्लांट को थोड़ा नुकसान हो सकता है। अगर स्प्रे करना ही है तो हमेशा शाम के समय स्प्रे करें, जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो, 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो, उस समय स्प्रे करें। और स्प्रे कम डोज के साथ करें, बस 2 ग्राम या 2.5 ग्राम पर लीटर, 3 ग्राम भी नहीं, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करें। स्प्रे के अपने अलग बेनिफिट रहते हैं, उससे फायदा ये भी हो जाता है कि इस समय माइट्स की समस्या बहुत ज्यादा होती है फसलों के अंदर, तो माइट्स को दबाने का काम करता है, माइट्स की पॉपुलेशन को कम करने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि माइटिसाइड की तरह काम करेगा कि सभी माइट्स को खत्म कर देगा, नहीं, लेकिन हाँ सपोर्टिव रोल निभाएगा, यानी कि माइट्स को कंट्रोल करने का, यानी कि उसको दबाने में हेल्प करेगा अगर हम सल्फर का उपयोग करते हैं। साथ में कई तरीके की फंगस को दबाने का भी काम ये करता है। ये सब बेनिफिट होते हैं। अब देखिए कितना देना चाहिए, तो इसको आप ये डिपेंड करता है, अगर डिफिशियंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा डोज दें। वैसे लगभग 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से हम इसको दे सकते हैं, यूरिया के साथ मिक्स करके 2 बार में डाल सकते हैं। तो हमें ज़रूर देना चाहिए, इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। और देखिए ज़रूरी नहीं कि आपको केवल सल्फर को ही पूरा करना है, बाकी न्यूट्रिशन भी पूरे होने चाहिए। हो सकता है आपके खेत के अंदर सल्फर पहले से पर्याप्त मात्रा में हो, तो सल्फर देने की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी पोषक तत्व की आपके खेत में कमी है पहले उसको पूरा करना है, क्योंकि सभी न्यूट्रिशन बैलेंस मात्रा में होने चाहिए। यहाँ पे मैंने जानकारी इसलिए दी क्योंकि बहुत सारे किसान भाई कमी होने के बावजूद भी सल्फर को अवॉइड करते हैं हाई टेम्परेचर के अंदर, गर्मी के अंदर, जिससे उन्हें नुकसान देखने को मिलता है, फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं आती है। तो इसलिए सल्फर गर्मी के अंदर भी उसकी उचित मात्रा देनी जरूरी है, और सॉइल में देने से काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। हाई टेम्परेचर के अंदर भी काफी हीट स्ट्रेस से भी बचाने का काम करता है। तो काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट हैं इसके, आप जरूर उपयोग करें। जो हमारा सल्फर है यूरिया के साथ कर सकते हैं, एसओपी के साथ हम इसको मिक्स करके दे सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।